गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे पिछले वीडियो में हमने टेंस को पढ़ा था, उनकी कैटेगरी के बारे में पढ़ा था कि उसमें कितनी कैटेगरी के टेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें से एक कैटेगरी आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हर कैटेगरी में तीन चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आज हम अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। जैसे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसमें जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये इस तरह के सिंपल सेंटेंस होंगे। उसकी पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में तहा, ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। वैसे तो नेगेटिव में भी ताती ही आएगा, ठीक है। ये पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब रूल की बात कर लेते हैं। जो अफर्मेटिव में जो रूल यूज होगा, इससे हम यूज करेंगे, वो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें जो थर्ड पर्सन होंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, उसमें एस से ई एस जोड़ते हैं और बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हमारे जो डूअर्स होते हैं, जिनको हम कर्ता भी बोलते हैं, कि उनमें फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, तो इसमें ये पर्सन है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर फर्स्ट नंबर में क्या होता है, फर्स्ट में जो सिंगुलर नंबर होता है वो आई होता है और प्लूरल में वी होता है। ऐसे ही सेकंड में फर्स्ट कुछ नहीं होता है और प्लूरल में यू होता है। और जैसे थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम, इन्हीं की हम यूज करेंगे। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐड कर देते हैं। और प्लूरल नंबर जो होता है इसका दे, या कोई प्लूरल नाउन हो जैसे राम और श्याम, इस तरह से दो लोग आएंगे तो वो प्लूरल नाउन में आता है। एक बार और है, मैंने यहाँ पे बात की है कि एस या ई एस जो होते हैं, तो ई एस इसके साथ लगाते हैं। जैसे जिन वर्ब के अंत में एक्स या ओ एस आ जाए, या सॉरी एक्स ओ डबल एस या एस एस या सी एच आता है, तो उनमें हम ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ से मैं कुछ वर्ब भी सबमिट किए थे, मिक्स, गो, मिस, विश, टीच। जैसे मिक्स में एक्स आया लास्ट में तो हमने ई एस जोड़ा, क्योंकि मिक्सिव। या ओ आया जिसे गो में ओ आया तो हम ई एस जोड़ा हमने, तो क्योंकि गोज। इस तरह से लिखा है। एक और थोड़ा सा रूल है कि अगर बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे यहाँ पे ट्राई आया, तो उसको हम बाई को वहां से रिमूव करके उसकी जगह आई ई एस लगा देते हैं, जिससे ये आता है ट्राइज हो जाता है। जैसे अप्लाई, अप्लाई में बाई से पहले एल आया जो एक कॉन्सोनेंट है, तो वहां से बाई को हटाकर आई एस लगा देंगे तो आएगा अप्लाईज। ऐसे ही अगर बाई से पहले कोई वोवेल्स आता है, जैसे ये पीले में बाई से पहले ए आया, या इंजॉय में बाई से पहले ओ आया, तो वहां पर हम ओनली एस का उपयोग करते हैं। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बताऊंगा। जैसे आई, वी, यू, दे, ये जो होते हैं ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अलावा है, तो इनके साथ हम एस ई एस नहीं लगाते। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सबमिट भी किया है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है शी, ही, इट, ये किसी का नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम, खान। तो उनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, साथ में एस या ई एस लगाते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया कि एस या ई एस कहाँ लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं मैदान में खेलता हूँ, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, तो आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, तो सिंपल बना देंगे। यहाँ पर हमारी आई है, क्या आएगा आई। उसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारी प्ले इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम खाना खाते हैं। यहाँ पर भी बी क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो भी थर्ड पर्सन क्या होता है, हम एस ई एस लगा देते, तो इसको बना देंगे वी ईट द फूड। अगला है आप या तुम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उर्दू में आप बोल देते हैं, आप क्या खाते हो, या आप कहाँ पढ़ते हो, इस तरह से, या आप
छत पर सोते हो, तो आप और तुम का मतलब एक ही होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने आप या तुम छत पर सोने जाते हो, और यहाँ पे एक नया सेंटेंस दिया है क्योंकि यहाँ पर दो वर्बे एक साथ आ रहे हैं। तो सोने जाते हो, पहले काम किया कि मैं जाता हूँ, तब उसको वहां पे सोऊंगा जाके, तो मैंने बात करोगे मेरे जाना, तो लिखेंगे यू गो। और जब दो वर्बे एक साथ आते हैं तो उसमें हम टू से जोड़ते हैं, यू गो टू स्लीप ऑन द रूफ। आप में टेरिस लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है बो या बे, ऐसे हम उर्दू में बे को भी बो बोलते हैं, जैसे बो खाते हैं, वो नहाते हैं, इस तरह से बोल देते हैं। तो बस हमें ये देखना है कि हमें सेंस लगाना है कि वो जो हाँ सेंटेंस है वो प्यूरल है या सिंगुलर है। कभी भी ऐसा होता है हम ऐसे बोलते हैं वो खाता है तो सिंगुलर हो गया, या वो खाते हैं तो प्यूरल हो गया। तो यहाँ पर प्यूरल है तो आएगा दे स्लीप। और जब ऐसा था ना वो खाते खाते, वो पीते पीते, वो नहाते नहाते, वो नहाते हुए, तो इस तरह के सेंटेंस वाइल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है वो खाते खाते सोता है, सोता तो है लेकिन कैसे, खाते खाते, तो यहाँ पर आएगा द स्लीप वाइल ईटिंग, ठीक है। अब कुछ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वह या वो, मैंने अभी बताया था आपको, हम वह को वो बोल देते हैं, बे को भी बोल देते हैं उर्दू में। तो है वह या वो स्कूल जाती है, तो यहाँ पर क्या है, वह एक लड़की है, जो शी की है। शी क्या होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम इसके वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो ये क्या है, शी। अब यहाँ पर की वर्ब क्या है मेरा, जाना, गो, तो उसके लास्ट में क्या है, ओ आया है। और हम मैंने पीछे बताया था पीछे पेज पर कि हम ओ के साथ ई एस लगाते हैं, तो ये दिया मैंने ई एस लगाते हुए गोज, शी गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है वो पढ़ने जाता है, यहाँ पे एक बॉयज है, ठीक है, और वो पढ़ने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, ही सब्जेक्ट, क्या मैं बॉयज हो गया, सब्जेक्ट ही आ गया, और जाता है, जाने की होती है गो, तो मैंने इसमें ये कर दिया गोज। और पढ़ने जाना है तो मैंने आपको बताया था जहां पर दो बार एक साथ आती हैं तो उसको हम टू से जोड़ते हैं, तो होगा टू स्टडी। अगला है सितंबर में वर्षा होती है, तो यहाँ पर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, इट का उपयोग कर देते हैं, तो इट रेन्स इन द सितंबर। अगला है नसीम कंप्यूटर चलाती है, तो नसीम यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसमें नाम है किसी का भी। तो यहाँ पे लेंगे नसीम, ऑपरेट होता है, किसी भी मशीन को हम चलाते हैं उसको ऑपरेट बोलते हैं, और किसी ऐसे कोई बंद गाड़ी होती है जैसे कार, बस, ट्रक, उसको हम ड्राइव बोलते हैं, और जो ओपन होती है जैसे घोड़ा, साइकिल, को राइड बोलते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे इस बात को, तो नसीम ऑपरेट्स द कंप्यूटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो आपने निशान लगाया था इनको हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसका भी वही सेम रूल है, पहचान वही है, ताती आते हैं, और इसमें कहेंगे नहीं भी आएगा, मतलब हम किसी काम को नकारेंगे कि नहीं नहीं करता। तो जैसे यहाँ पे, तो आई वी यू दे, और इनके साथ जो हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वो डू नॉट करेंगे, डू नॉट, या इसको साथ भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे इसमें। ऐसे ही जो हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर होते हैं, ही, शी, इट, या किसी का नाम, उसके साथ हम डज नॉट का उपयोग करते हैं, या उसके साथ डजंट का उपयोग कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, इसमें ऐसी ऐसा कोई झंझट नहीं होता। जैसे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ उसके लिएगा आई। फिर नहीं, तो ऑक्सिलरी इसकी डू आएगी, नॉट लगाते हैं, डू नॉट, डू नॉट गो टू स्कूल, इसको हम ऐसे बनाते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल, ऐसे बना सकते हैं। हम सेब नहीं खाते हैं, तो वी डोंट ईट द एप्पल्स। अगला है वह कपड़े नहीं धोती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है लड़की है, तो इसलिए आएगा शी डज नॉट
वॉश द क्लॉथ्स, या आप ऐसे भी करते हैं शी डजंट वॉश द क्लॉथ। अगला है नसीम चावल नहीं खाती है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं नसीम डजंट ईट द राइस, या आप इसे ऐसे बनाते हैं नसीम डज नॉट ईट द राइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी तरह से कोशिश की है आपको इसे समझाने की। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत आती है सेंटेंस को अभी जो मैंने पढ़ा है इसको समझने में कोई भी दिक्कत आती है, आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में इंटरप्रेटिव सेंटेंस के साथ।